हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप लोगों का पेपर है क्लास 12th वालों का। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोगों का जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को तैयार करवा रहा हूँ और 8 नंबर का मैंने आप लोगों को वीडियो पहुँचा दिया है। यहाँ पर 12 नंबर का ये वीडियो पर चलेगा आप लोगों का वोकैबुलरी, और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं जो कि हो सकता है शायद फंस जरूर जाएँ। तो आप लोग इनको जरूर से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक तो वोकैबुलरी याद किया होगा, लेकिन यहाँ पर ये वोकैबुलरी जो इंपॉर्टेंट है अगर देख लेंगे तो आप लोगों का काफ़ी प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर रीड करता हूँ और आप लोग सुनते जाइए। टू गिव अप अ थ्रोन, यहाँ पर है इसका एब्डिकेट, देख लीजिएगा, याद रखिएगा। आ मेडिसिन विच प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका होगा एंटीसेप्टिक, है ना। देख लीजिए यहाँ पर एंटीसेप्टिक होता है। द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ लाइफ, तो यहाँ पर बायोलॉजी होगा। दैट कैन बी बिलीव्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, क्रेडिबल। ओके, इसके बाद यहाँ पर फिट टू बी चूजन है लिखा, तो एलिजिबल हो जाएगा, खाद्य योग्य, है ना। विच इज नॉट फ्रेश, तो यहाँ पर स्टेल हो जाएगा, बासी कहते हैं इसको। ठीक है ना। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो यहाँ पर अथिस्ट हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा, है ना। अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, तो थीस्ट हो जाएगा, इसका आस्तिक होता है। असेंबली ऑफ लिसनर्स, तो इसको कहते हैं ऑडियंस, श्रोतागण, है ना। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई हिमसेल्फ, तो इसको ऑटोबायोग्राफी करते हैं, आत्मकथा कहते हैं। ओके, द हिस्ट्री ऑफ अ पर्सनस लाइफ, तो इसको कहते हैं बायोग्राफी, इसका मतलब होता है जीवनी। आ लिस्ट ऑफ बुक्स, तो इसको कहते हैं कैटालॉग, सूची पत्र कहते हैं। वांट ऑफ रेन को कहते हैं ड्रॉट, ड्रॉट मतलब होता है सूखा। ओके, वन ही बिलीव्स इन फेट, तो इसका होता है फैटलिस्ट, मतलब भाग्यवादी होता है। ठीक है ना। दैट कैन बी रीड एलिजिबल, मतलब कि जो पढ़ने योग्य हो। दैट इज कंट्रेरी टू लॉ, इलीगल, अवैधानिक, है ना, इलीगल होता है। दैट इज नॉट वाइड, जो कि, तो इसका क्या हो जाएगा, नैरो, इसको कहेंगे नैरो, तो यहाँ पर सकरा हो जाएगा। तो अ पर्सन हु ईट्स मीट, तो इसको नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। ओके, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऑप्टिमिस्ट, है ना। इसका एक पेसिमिस्ट भी है उल्टा, ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी और उसका मतलब निराशावादी होता है, याद रखिएगा। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड ऑरफैन, अनाथ होता है। ऑल पावरफुल, तो इसको ओमनीपोटेंट कहते हैं, सर्वव्यापी। अ गार्डन ऑफ फ्रूट्स, ऑर्चर्ड कहते हैं इसको, फलों का बाग। दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, अपेक, अपारदर्शी, है ना। तो आ रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, इसको पनेसिया कहते हैं, रामबाण, है ना, रामबाण औषधि। किलिंग ऑफ वंस ओन सेल्फ, तो सुसाइड, मर्डर मतलब कि आत्महत्या होता है। दैट कैन बी सीन थ्रू, तो ट्रांसपेरेंट, ये और ओपेक और ट्रांसपेरेंट ये उल्टा है, पारदर्शी। ठीक है। अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, तो विडो, है ना। वुमेन इज मतलब विडो का मतलब क्या होता है, विधवा। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, तो विडोवर होता है। वन हु लिव्स होली ऑन वेजिटेबल फूड, तो इसको वेजिटेरियन कहते हैं, है ना, शाकाहारी कहते हैं। अ प्लेस वेयर बर्ड्स एनिमल्स ईटीसी आर केप्ट, जू, चिड़ियाघर कहते हैं। ठीक, तो ये हो गई आप लोगों की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके आगे चलते हैं, इडियम्स फ्रेज को लिखी हुई हैं और देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने इडियम्स फ्रेज मेनली लिख दी हैं और सेंटेंस बना के नहीं लिखा है, तो आप लोग सिर्फ ये समझ जाइएगा कि मुझको इसमें सेंटेंस एक बना के लिखना है। ठीक है ना। सिर्फ मैं मेनली इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ऑल इन ऑल, तो होल एंड सोल होता है, इसका मतलब सर्वे सर्वा होता है। एट सिक्सेस एंड सेवेंस होता है, तो इसका मतलब इन डिसऑर्डर, मतलब बेतरकीब, है ना। एन एप्पल ऑफ वंस आई, तो वेरी डियर, आँख का तारा। इन चीज़ों को मिला के, मतलब ये वाली चीज़ें मिला के आप लोगों को एक सेंटेंस जरूर बनाना है। ठीक है ना। एट लार्ज का मतलब फ्री होता है, स्वतंत्र। ब्लैक एंड वाइट, तो इसका मतलब इन राइटिंग होता है, लिखित रूप में। बैड ब्लड, तो इसका मतलब इनिमिटी होता है, मतलब दुश्मनी। तो कम ट्रू, इसका मतलब प्रूफ ट्रू होता है, सत्य निकालना। फिर चाइल्ड्स प्ले मतलब समथिंग वेरी इजी, मतलब बच्चों का खेल, है ना, आसान काम। ओके, देखिए ह्यू एंड क्राई, तो इसका मतलब ग्रेट नॉइज होता है, शोरगुल। हरकोलियन टास्क, अत्यंत कठिन काम। इसमें से फंसेगा जरूर आप लोगों का किथ एंड किन, तो रिलेटिव्स, संबंधी। लायंस शेयर मतलब द लार्ज शेयर, सबसे बड़ा भाग। मेडन स्पीच का मतलब प्रथम भाषण। ठीक है। ओपन सीक्रेट मतलब खुला रहस्य। प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब दोनों पहलू। रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन। टू एंड फ्रो, इधर उधर। टर्न कोड, तो इसका मतलब दल बदलू होता है। यहाँ पर आप लोगों ने मतलब काफी अच्छे से
इडियम्स फ्रेज और ये सारी चीज़ें तैयार जरूर की होंगी। यहाँ पर मेन आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ तो आप लोगों के माइंड में भी थोड़ा सेट हो जाएगा, ठीक है ना। यस मैन तो जी हुजूरी मतलब कि जी हुजूरी करने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है ना। टर्न कोड मतलब दल बदलू होता है। फिर इसके बाद ब्रेक विथ तो मतलब संबंध समाप्त करना। कॉल अपान का मतलब निवेदन करना। इसके बाद गेट आउट बाहर जाना। गेट रिड ऑफ छुटकारा पाना। होल्ड ऑन का मतलब ना छोड़ना, है ना। और इसके बाद पुट ऑफ का मतलब उतारना, ठीक है ना। ये हो गए आपके इडियम्स फ्रेज। इसके बाद होमोफोन्स लिखे हुए हैं यहाँ पर कुछ। यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहला एक्सेस मतलब पहुंच और एक्सेस मतलब अधिकता होता है, ये बहुत ही आता है। बर्थ का मतलब रेलगाड़ी में सोने का स्थान होता है और ये भी बहुत आता है, इसका भी एक सेंटेंस बनाना रहता है आप लोगों को। और बर्थ का मतलब जन्म होता है। बेल का मतलब गांठ और बेल का मतलब यूज, वो मतलब कि जमानत। और आप लोग सेंटेंस बनाएंगे कैसे देख लीजिए, यहाँ पर यूज हेडिंग डाल के और तब अपना सेंटेंस यहाँ पर लिखेंगे। ओके, चेक का मतलब रोकना और इस चेक का मतलब होता है बैंक का चेक, है ना। इसके बाद कॉन्फिडेंट, यहाँ पर देखिए विश्वास पात्र ए लगा है और ई लगा है इसमें विश्वस्त। डियर का मतलब प्रिय और डियर मतलब हिरन होता है। फेयर का मतलब किराया और इस फेयर का मतलब सुंदर होता है। गोल का मतलब लक्ष्य होता है और इस गोल का मतलब होता है, इसको जेल भी कह सकते हैं तो जेल का होता है। प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य और प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। पीस का मतलब शांति होता है और इस पीस का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है ना। रूट का मतलब जड़ और इस रूट का मतलब रास्ता होता है। वेल का मतलब घाटी और व्हील का मतलब घूंघट होता है। वेल का मतलब रोना धोना, है ना। वीक का मतलब क्या होता है, सप्ताह और इस वीक का मतलब होता है कमजोर। बिसाइड का मतलब सहारे और इस बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। चाइल्डिश मतलब मूर्खतापूर्ण और चाइल्ड लाइक मतलब सरल। ओके, देख लीजिए। डिसेंट का मतलब नीचे उतरना और डिसेंट यहाँ पर ये डिसेंट जो लिखा हुआ है इसमें असहमत होना होता है, ठीक। तो यहाँ तक आप लोगों की 3 चीजें हो गई हैं। इसके आगे आप लोगों के एंटोनिम देख लीजिए आ रही हैं, एंटोनिम बची हुई हैं। चलिए एंटोनिम आप लोगों को मैंने दूसरी कॉपी में लिख रखा है, वहां पर मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ और इसके बाद सिनोनिम भी बता दूंगा थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए यहाँ पर सिनोनिम में मैंने कुछ टिक किए हैं तो यही सिनोनिम ज़्यादातर फंस जाएंगे। यहाँ पर मैंने एम्पल पे टिक किया है और इसका मतलब पर्याप्त मीजर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उल्टा इसका मीजर होगा। एग्री पे टिक किया है सहमत होना, डिसएग्री। ओके, इसके बाद और कोई टिक नहीं है, अगले पे चलते। देखिए बून पे किया है मैंने, बून का मतलब वरदान और इसका उल्टा बेन होता है। कॉन्फेस का मतलब स्वीकार करना और इसका उल्टा होता है डेनी, है ना। अपोजिट है, ये एंटोनिम है, ठीक है। इसके मतलब इसके बाद डोसील है, डोसील का मतलब विनम्र होता है और स्टबर्न। ओके, इसके बाद डिमांड है, डिमांड का मतलब मांग होता है और इसका सप्लाई हो जाएगा। ओके, सप्लाई हो गया। और फ्रैंक, फ्रैंक को स्पष्ट, रिजर्व्ड, उल्टा इसका रिजर्व्ड होता है, ठीक है ना। और इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर फर्म, फर्म का मतलब दृढ़ और इसका उल्टा इनफर्म होता है। गेन का मतलब होता है लाभ और लॉस इसका उल्टा होता है, ठीक है ना। उसके आगे गेस्ट भी लिखा है, देख लीजिएगा, हॉस्ट होता है इसका उल्टा, ठीक है ना। इसके बाद हम्बल, तो हम्बल यहाँ पर विनम्र होता है, प्राउड। और इसके बाद ऑनेस्ट का उल्टा क्या होता है, ईमानदार का उल्टा डिसऑनेस्ट होता है। ओके, स्मूथ दिया है, देख लीजिए, स्मूथ का मतलब चिकना और इसका रफ होता है। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब विजय होता है और इसका उल्टा डिफीट होता है, ठीक है ना। और इसके बाद एबव, एबव का मतलब ऊपर तो बिलो हो जाएगा इसका। और इसके बाद एलिव, एलिव का मतलब जीवित और इसका डेड हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आप लोगों को मैं लगभग पूरी दिखा दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग ये न जाने कि मैं आप लोगों को पूरा नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर टिक भी कर दिया है मैंने मेन वाले, ठीक है ना। बारबेरिक का मतलब असभ्य, तो इसका सिविल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर लिखा है बोल्ड, बोल्ड का बहादुर, तो टिमिड हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए क्लोज, क्लोज का मतलब निकट होता है तो फार हो जाएगा। फिर कंक्लूड, कंक्लूड का मतलब अंत करना, तो बिगिन हो जाएगा। ओके, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर कावर्ड, कावर्ड का उल्टा हो जाएगा ब्रेव, कायर होता है ना। इसके बाद है डिफीट, डिफीट का पराजय हो जाएगा, मतलब पराजय का विक्ट्री हो जाएगा। ओके, इसके बाद देख लीजिए एम्पटी, एम्पटी का मतलब खाली, तो फुल हो जाएगा। फेड का मतलब मुरझाना, तो उसका ब्लूम हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। इसके बाद देख लीजिए फेमस का प्रसिद्ध, तो नोटोरियस हो जाएगा। इसके बाद जेंटल, तो जेंटल का नम्र हो जाएगा, र्यूड हो, र्यूड मतलब कि नम्र, तो र्यूड होता है इसका, है ना। ग्रांट, ग्रांट का मतलब स्वीकार करना, तो इसका रिजेक्ट हो जाएगा। हैप्पीनेस का मतलब प्रसन्नता, तो अनहैप्पीनेस हो जाएगा। इसके बाद इंटीरियर का मतलब अंदर का, तो एक्सटीरियर हो जाएगा।
नॉवेल दिया गया है, नॉवेल का मतलब नया होता है और इसका हो जाएगा ओल्ड। ओके, नॉवेल का मतलब नया और इसका ओल्ड हो जाएगा। पायुस का मतलब पवित्र, इम्पायुस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये ध्यान कर लीजिएगा। इसके बाद देख लीजिए दिया है क्वाइट कट, यहाँ पर कट का मतलब छोड़ना है तो ऑक्यूपाई है इसका, ठीक है ना। इसके बाद रिच दिया गया है, रिच का मतलब धनी होता है तो इसका पुअर हो जाएगा, देख लीजिए। और इसके बाद सेवेज का मतलब जंगली, तो सिविलाइज्ड हो जाएगा। ओके, अगला दिया है शार्प, तो इसका तेज, शार्प मतलब तेज होता है तो ब्लंट हो जाएगा इसका, ठीक है ना। और इसके बाद वेरीफाई का मतलब प्रमाणित करना, तो फाल्सीफाई हो जाएगा। और इसके बाद वाइल्ड का मतलब जंगली, है ना, तो इसका हो जाएगा टेम। ये एकदम ध्यान से एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए इसी टाइम कुछ आप लोगों को सिनोनिम भी दिखा देते हैं ताकि आप लोगों का यहाँ से लास्ट एकदम कंप्लीट ही हो जाए। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए एंगर लगाया मैंने, एंगर का मतलब क्रोध होता है, फ्यूरी, रेज, रैथ। ओके, फिर इसके बाद बिल्ड का मतलब बनाना, तो इसका कंस्ट्रक्ट, मेक, इरेक्ट हो जाता है। बेन का मतलब साफ होता है तो कर्स, हार्म, मिस्चीफ, है ना, ये सिनोनिम होते हैं, इसी की एग्जैक्ट मीन्स उसी तरह की होती है। इसके बाद बैनिश, तो बैनिश का मतलब देश से बाहर निकाल देना, एग्जाइल, एक्सपेल, डिसमिस हो जाएगा। कॉन्फेस का मतलब स्वीकार करना, तो एडमिट, एक्नॉलेज। इसके बाद क्लेवर का मतलब चतुर, तो इसका हो जाएगा स्किलफुल, इंजीनियस। उसके बाद टैलेंटेड। ओके, और इसके बाद कंटेन, कंटेन का मतलब रखना, तो इसका मतलब इंक्लूड हो जाएगा, कंप्राइज होगा, रिसीव। ओके, इसके बाद चैंपियन का मतलब समर्थक, तो समर्थक का सपोर्टर, विक्टर, डिफेंडर। ओके, इसके बाद है डेवलप, डेवलप का मतलब विकास करना, कल्टीवेट, इवेलप और प्रोड्यूस, ग्रो। ओके, इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर डल का मतलब नीरस, तो बोरिंग, स्टूपिड, मोनोटोनस हो जाएगा। डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना, तो रियून, डिमोलिश, डिवेस्टेट। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, तो इवर लास्टिंग, परपिचुअल, इंडलेस। ओके, यहाँ पर इसके बाद फेड है, फेड मतलब मुरझाना, डिम हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। ओके, फियर का मतलब भय होता है तो टेरर, हॉरर। इसके बाद ग्लूम का मतलब अंधकार होता है तो डिजेक्शन, डार्कनेस, सैडनेस। ओके, हॉली दिया है, हॉली का मतलब पवित्र होता है तो गॉडली, पायोस, सेंटली। ओके, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, फेयर, अपराइट, सिंसियर हो जाएगा। ओके, इसके बाद देख लीजिए आइडियल है, आइडियल का मतलब आदर्श, तो मॉडल, परफेक्ट, एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद दिया है जॉय, जॉय का मतलब देख लीजिए यहाँ पर आनंद होता है तो डिलाइट, प्लीजर, है ना, ये हो जाएंगे। इसके बाद किल का मतलब देख लीजिए यहाँ पर दिया है मारना, तो किल का मतलब मर्डर हो जाएगा, मैसेकेयर हो जाएगा, असैसिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। लिबर्टी होता है आज़ादी, लिबर्टी का फ्रीडम हो जाएगा, इंडिपेंडेंस हो जाएगा और इमेंसिपेशन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर नाइस का मनोहर, तो फाइन, अट्रैक्टिव हो जाएगा। ओके, ऑफेंस का मतलब अपराध, तो इंजरी। उसके बाद इंसल्ट, ये एनवेजेंस हो जाएगा। इसके बाद पीक का मतलब शिखर होता है तो समिट, टॉप। ओके, इसके बाद परपिचुअल का मतलब सनातन, तो इटर्नल, एवरलास्टिंग, परमानेंट। देखिए प्रोटेक्ट तो मतलब बचाना, गार्ड, डिफेंड, सील्ड। ओके, इसके बाद क्वीर का मतलब विचित्र या अजीब, स्ट्रेंज, ऑड हो जाएगा। इसके बाद रियून, रियून का मतलब विनाश, तो डिस्ट्रक्शन, डाउनफॉल हो जाएगा। देख लीजिए सेक्रेट का मतलब हॉली होता है तो इसका मतलब सेक्रेट का पवित्र होता है तो हॉली और सेंसिटिफाइड हो जाएगा, ठीक है ना। थिक का मतलब मोटा होता है तो डेंस, कॉम्पैक्ट, क्लाउडी। उसके बाद वाइस का मतलब देख लीजिए बुराई होता है तो विक्डनेस, इविल हो जाएगा। विक्ट्री का मतलब विजय, तो कॉन्क्वेस्ट हो जाएगा, सक्सेस, विन। ओके, इसके बाद एक लास्ट और बची है, देख लीजिए जील, जील का मतलब उत्साह होता है, एंथुसियाज्म, ईगरनेस और अर्नेस्टनेस। ओके, तो इस प्रकार से देख लीजिए आप लोगों का यहाँ पर मैंने आप लोगों का बिल्कुल 100 नंबर का कंप्लीट कर दिया है। और आप लोग इतने में ही आप लोग देख के अच्छे से जाएंगे तो आप लोगों का पेपर काफ़ी अच्छे से ज़रूर हो जाएगा। और बेस्ट ऑफ लक मैं आप लोगों को यही बताऊँगा कि आप लोगों का पेपर यहाँ से बहुत ही अच्छा हो। और एक हाँ ये ध्यान रखिएगा, अभी एक वीडियो और आएगी तो मैं कॉपी मैंने जो लिखवाई है वो आप लोगों को देख लीजिएगा कि कैसे मैंने कॉपी लिखवाई है। उसमें 2-3 मिनट का काम रहेगा, आप लोगों को कॉपी अगर देख लेंगे तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से अच्छा मतलब कि वहाँ पर लिखने को तरीका मिल सकता है। ओके, तो यहाँ से चलते हैं, धन्यवाद।